Good morning, students. I am Abhijit, going to teach you bio, chapter second, cell. लास्ट डे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे. सेल मेम्ब्रेन इज द selectively permeable membrane and how substances move across the cell membrane. We have studied there are three methods: diffusion, osmosis and endoosmosis and phagocytosis. So last day we have discussed about the diffusion. Today I will discuss about the osmosis. What is osmosis? The osmosis is also a type of diffusion. Osmosis भी एक प्रकार का diffusion ही है जिसमें कि water molecules move through a selectively permeable membrane. डिफ्यूजन में जहाँ कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल मूव करता है, जबकि ऑस्मोसिस में केवल वाटर मॉलिक्यूल ही मूव करते हैं और वो भी अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. एक परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आर पार करते हैं. तो ऐसे मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. जैसे सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, तो सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन को पार करना पड़ता है. तो सेल मेम्ब्रेन को पार करने का जो प्रोसेस है वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा, वही ऑस्मोसिस कहलाता है ना. ये ऑस्मोसिस. अब है ऑस्मोटिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं टू एक्वियस सॉल्यूशन सेपरेटेड बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. दो एक्वियस सॉल्यूशन यदि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट हो रहा है तो हम उसको ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहेंगे. जैसे सपोज करें कि हमारा कोई भी एक सेल किसी सॉल्यूशन में, किसी एक्वियस सॉल्यूशन में है, तो वहाँ पे ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होगा. कैसे? एक सॉल्यूशन तो सेल के अंदर ही है. सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, सेल में भी मेन कंपोनेंट वाटर ही होता है. तो एक्वियस सॉल्यूशन है सेल के अंदर भी, और सेल के बाहर भी एक्वियस सॉल्यूशन है. तो अंदर और बाहर का ये दो सॉल्यूशन सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट होता है, अलग होता है. इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं. तो ये जो है तीन प्रकार का होता है. एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड है हाइपरटोनिक, और थर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि यदि पानी में सॉल्यूट की मात्रा कम है, सॉल्यूट मतलब जो चीज़ घुला हुआ जो चीज़ होता है, और पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो ये हाइपोटोनिक कहलाएगा. और यदि मोर सॉल्यूट एंड लेस वाटर, तो ये हाइपरटोनिक कहलाएगा. और यदि बाहर और भीतर दोनों बराबर मात्रा में सॉल्यूट है और बराबर मात्रा में वाटर है, तो हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे. यहाँ पे हमने फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश किया है. बुक में अलग तरह का फिगर है ना. हम खुद से ये फिगर बना करके दे रहे हैं जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने दिया है, ये एक बीकर है. एक बीकर में पानी भरा हुआ है और उसमें एक ग्राम सीड है, चना का बीज हमने रखा है, पानी में रखा है. कुछ देर के बाद क्या होता है, आप देखें यहाँ ये जो चना का जो बीज है, ग्राम सीड है, वो स्वेल कर गया है, इंक्रीज कर गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इसके बाहर, इस ग्राम सीड के बाहर जो ये पानी का जो सॉल्यूशन है, इसमें नमक घुला हुआ नहीं है, सॉल्यूट नहीं है, पानी ज़्यादा है. तो हम इसको कहते हैं हाई वाटर कंसंट्रेशन इन सराउंडिंग अ सेल और ग्राम सीड. सेल भी हो सकता है, हमने यहाँ पे ग्राम सीड लिया है, लेकिन सेल भी रह सकता है. आपके बुक में सेल ही यहाँ पे दिया हुआ है, सेल रहता है. हमने समझाने के लिहाज से ग्राम सीड का यूज किया है ना. तो बाहर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है पानी का,
है ना, चारों तरफ पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और चना के सीड में, ग्राम सीड के अंदर में तो पानी का कंसंट्रेशन कम होता है। और हम लोग जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, यानी बाहर से अंदर की ओर ये वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा, और रिजल्ट होगा कि ये वाटर जो है ग्राम सीड के अंदर चला जाएगा, और इसका रिजल्ट होगा कि ग्राम सीड स्वेल्ड ग्राम सीड, यानी सेल और ग्राम स्वेल्स अप ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस। ये जो प्रोसेस हुआ इसको क्या कहेंगे, इंडोऑस्मोसिस। वाटर का सेल के अंदर जाना या ग्राम सीड के अंदर जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंडोऑस्मोसिस, है ना। इसके जगह पे हम कोई एग भी ले सकते थे, एक बॉइल्ड एग ले लीजिए, और उसके जो बाहर का जो लेयर है वाइट वाला उसको आप हटा दें, सेल को हटा दें, और उस एग को आप वाटर में डाल दें। इसी प्रकार से आप देखेंगे कुछ देर के बाद वो स्वेल अप कर जाएगा। एग भी एक एग्जाम्पल है सेल का, है ना, इट विल स्वेल अप। वाई? ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस। क्यों स्वेल कर गया? तो इंडोऑस्मोसिस के कारण, यानी ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी चीज़ स्वेल अप कर जाता है, बाहर में हाई कंसंट्रेशन होता है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल अंदर की ओर मूव करता है। यहाँ पर देखिए, सपोज करें कि आपके घर में पैन में कोई वेजिटेबल है। ये देखिए, हमने यहाँ वेजिटेबल पीस को, यहाँ पे वेजिटेबल के टुकड़े को दिखाया है, और चारों तरफ जो है पानी है, और उसमें नमक डाला हुआ है, वाटर एंड साल्ट, है ना। चूँकि पानी में साल्ट डाला हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन लो हो जाता है। तो बाहर में लो कंसंट्रेशन, जबकि इस वेजिटेबल पीस में वाटर की मात्रा ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन। रिजल्ट होगा कि ये पानी बाहर की ओर मूव करने लगेगा। क्योंकि बाहर में लो कंसंट्रेशन है, इसलिए बाहर की ओर मूव करने लगेगा, और इससे क्या होगा कि ये जो वेजिटेबल पीस है ये श्रिंक कर जाता है। कि देखिए कितना छोटा हो गया, पहले कितना बड़ा था और अब ये कितना छोटा हो गया। तो इट श्रिंक्स। देखिए, वेजिटेबल पीस श्रिंक्स मतलब सिकुड़ जाता है। क्यों? तो ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। आप इसके जगह पे इस बॉइल्ड एग को भी ले सकते थे। बॉइल्ड एग का ऊपर का जो सबसे बाहरी जो लेयर है वाइट सेल, उसको आप हटा दें, और उसके बाद इस नमक घोले हुए पानी में डाल दें। क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो भी सिकुड़ जाएगा, है ना। क्यों सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा? क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस होगा, अंदर का पानी बाहर चला आएगा। आप देखते हैं आपके घरों में जब सब्जी बनता है, सब्जी में जैसे ही नमक डाला जाता है पानी छोड़ देता है, पानी निकल जाता है, पूरा कढ़ाई पानी से भर जाता है। क्यों? एक्सोऑस्मोसिस के वजह से। सलाद पे थोड़ा सा नमक डाला जाता है, ककड़ी पे, खीरा पे थोड़ा सा सलाद पे नमक डाला जाता है, बस पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर और अंदर बराबर कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन सेम है। रिजल्ट है कि इसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा यहाँ भी रहता है। नो चेंज इन साइज ऑफ द सेल, या कोई भी पीस है ना, ऑर्गेनिक पीस है कोई भी। तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल दोनों बराबर रहता है। तो ये हो गया आपको ऑस्मोसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दो प्रकार का, एक्सोऑस्मोसिस और इंडोऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक में इंडोऑस्मोसिस होता है, जबकि हाइपरटोनिक में एक्सोऑस्मोसिस होता है। हाइपोटोनिक में स्वेल करता है और हाइपरटोनिक में श्रिंक करता है। यानी इंडोऑस्मोसिस से स्वेल करता है और एक्सोऑस्मोसिस से श्रिंक करता है। तो ऑस्मोसिस का देखिए इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही रूट जो है सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ वाटर लीव्स तक कैसे पहुँचता है?
तो ये भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस का ये इम्पोर्टेंस है। और इस तरह से ऑस्मोसिस जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कोई भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह कैरी होना। तो दो तरह के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कि एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी कंज्यूम होता है, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। देख लीजिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और नो एनर्जी इज स्पेंट, यहाँ पे कोई एनर्जी, नो एनर्जी इज स्पेंट, कोई एनर्जी खर्च नहीं होता। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ सबस्टांस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कंसंट्रेशन की वजह से होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता है और इसीलिए यहाँ एनर्जी खर्च होता है। तो इस ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट मेथड है। और अब तीसरा तरह का जो मेथड था मूवमेंट का, वो इंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस है। देखिए, इंडोसाइटोसिस क्या है? यदि कोई बड़ा मॉलिक्यूल जो है सेल के द्वारा सेल में अंदर जाता है तो इसको हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस, लेकिन मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल यदि जाता है तो इंडोसाइटोसिस। लेकिन मॉलिक्यूल नहीं बल्कि फूड पार्टिकल, सॉलिड फूड पार्टिकल यदि सेल के अंदर जाता है तो इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे यदि अमीबा फूड टेक इन करता है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा के द्वारा फूड का सेल के अंदर जाना, ये फैगोसाइटोसिस है ना। और यदि कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो है यदि जाता है सेल के अंदर तो वो इंडोसाइटोसिस है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ पर देखिए, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंसेज है ये दिया हुआ है। डिफ्यूजन किसी भी मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट है, जबकि ऑस्मोसिस जो है केवल वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है। डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, ऑस्मोसिस में सेलेक्टिवली परमिएबल यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। तो ये सब डिफरेंसेज है, ये सब आप लोग कर लेंगे। अब कुछ होमवर्क आप लोग नोट करेंगे। होमवर्क नोट करें, डिस्टिंग्विश डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, एंड सेकेंड हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका भी डिफरेंस बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हेन साल्ट इज पुट इन सलाद, सलाद में जब नमक डाला जाता है इट लीव्स वाटर, पानी छोड़ता है, वाई, क्यों? इट्स ओके, थैंक यू।